हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दो चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इनको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो। एंड आज के दिन की भी अगर बात करें, दोपहर को 12 बजे आप सभी लोगों ने देखा ही होगा लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे आ चुका है, तो जरूर उसको भी यहाँ पे स्टडी कर लेना। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे उसका भी दे दिया है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त खबर के बारे में। यस, बट ये जो खबर है वो हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, कैलकुलेशंस बताए जाते हैं भाई, आने वाले समय में इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। और इतना मैं आपको कह सकता हूँ, ये खबर भविष्य में तो सच होके ही रहेगी। ठीक है, हाँ, इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, थोड़ा आगे पीछे चीजें यहाँ पे हो सकती है। बिकॉज जिस प्रकार की अभी हम कह सकते हैं मोनोपोली, डियोपोली इस सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये तो होना तय ही है। कौन सी सेक्टर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। यस, इंटरनेट की बात कर ले, फोन कॉल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है आप सभी लोगों को पता ही है। बिकॉज फोन के बिना, इंटरनेट के बिना, ठीक है, अभी तो मतलब दुनिया इधर की उधर भी नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है ना कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये तो बेसिक नेसेसिटी है। अभी उसमें तो हम लोग को सेलफोन भी जुड़ते हुए देखने को मिल चुका है, विथ ये जो कॉलिंग भी होनी चाहिए और इंटरनेट भी होनी चाहिए। इतनी इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बढ़ चुकी है। मतलब जो मार्केट में है उसको तो इससे रिलेटेड तो चीज़ों को स्टडी करना ही चाहिए, बट जो मार्केट में नहीं भी है उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अभी अगर हम लोग बात करें तो टेलीकॉम से रिलेटेड 4 ही प्लेयर मार्केट में देखने को मिल जाते हैं, जियो, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया। एंड उसमें भी अगर हम लोग बात कर ले तो अगर अच्छी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नजर आती है तो वो सिर्फ 2 ही प्लेयर है, जियो एंड एयरटेल की। ठीक है, वोडाफोन आइडिया खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, बीएसएनएल भी कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो पैसा छाप रहे हैं मजबूत तरीके से, वो जियो एंड एयरटेल ही हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट कुछ समय पहले, खास करके 2020 से पहले की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जियो आने से पहले आप देख सकते इतने सारे टेलीकॉम प्लेयर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, इतने सारे। एंड जैसे ही 2020 के बाद जियो की एंट्री यहाँ पे आ गई, 19-20 के आसपास आप यहाँ पे कह सकते हो। ठीक है, इसके पहले ही आए थे, बट कोविड के बाद तो हालत और भी खराब यहाँ पे हो गए, और फिर बस ये 4 ही प्लेयर यहाँ पे बचे हैं। डेफिनेटली अभी हम कह सकते हैं दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग को काफ़ी मनमानी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इसी से रिलेटेड कुछ खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। खबर किससे रिलेटेड है कि एक और टैरिफ हाइक हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एक और मतलब रिसेंटली हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा था कि टैरिफ हाइक हम इन कंपनीज ने यहाँ पे किया था। ठीक है, टैरिफ हाइक मतलब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ठीक है, तो रिचार्ज की यहाँ पे बात की जा रही है। और एक कब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है, फर्स्ट क्वार्टर में। ठीक है, ये एस्टिमेशन है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में नहीं हुआ तो शायद से क्वार्टर 2 में हो जाएगा। बट आने वाले ये जो नेक्स्ट 2 से 3 साल है दोस्तों, इसमें बहुत सारे टैरिफ हाइक हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। पिछले 5 साल की अगर बात करें ना, तो लगभग 3 बार हम लोग को टैरिफ हाइक देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, आने वाले समय में आप सभी लोगों के, आप सभी लोगों के रिचार्ज हम लोग को और भी ज़्यादा महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। पहले कैसे मिनिमम रिचार्ज की अगर मैं बात करूँ, ऐसे रफली बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं बोल रहा, मान लो कि 100 का था। ठीक है, अभी वो 100 का नहीं रहा, फिर वो 120 का हो गया, अभी वो 120 नहीं, 130, 140, 150 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अपना नंबर जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए महंगे महंगे रिचार्ज यहाँ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि टैरिफ हाइक हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली क्लोजेस्ट लेवल बताया जा रहा है कि क्वार्टर वन मतलब अप्रैल मई जून, इसमें ही कंपनी शायद से एक और टैरिफ हाइक का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकती है। क्योंकि कंपनीज जो है, इनका टारगेट क्या है दोस्तों, अभी इनका टारगेट बढ़ चुका है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू जो टॉप लाइन रहता है उसको और आगे लेकर जाने से रिलेटेड, और कितना आगे लेकर जाना है, तो 1 लाख करोड़। ठीक है, ये AUM नहीं है। ठीक है, ये रेवेन्यू हम लोगों का इसका टारगेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, और वो भी कब, क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में 1 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू इनको लेकर जाना है, जो कि अभी एवरेज चल रहा है 35,000 करोड़ के आसपास। मतलब 3x का टारगेट ये लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए आपको रिचार्ज यहाँ पे महंगे करने यहाँ पे पड़ेंगे। ठीक है, यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड करंट लेवल पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी प्रेजेंट लेवल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो कंपनी को अपना टारगेट बढ़ाने से रिलेटेड क्या सॉल्यूशन नजर आता है, बस अपना ARPU को यहाँ पे बढ़ा दे। ARPU बोले तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ठीक है, इसको बढ़ाने के ऊपर ही फोकस वो फिलहाल तो यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हर एक कंपनी का ARPU अलग अलग होता है। जैसे कि चलो एयरटेल की अगर हम बात करें, ये बेस्ट ARPU में आ जाती है, लगभग एक कस्टमर से 245 रुपीज़ कमाते हैं। ठीक है, अभी इसमें नो डाउट कोई तो ऐसा भी होगा जो 100
से रिलेटेड भी रिचार्ज कर रहा होगा फॉर एग्जांपल, और कोई ऐसा भी होगा जो 1000 का भी कर रहा होगा। ये एवरेज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। ARPU में एवरेज ही पहले हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। जियो के ARPU की बात कर ले तो वो भी कितना है, 203 का है, ठीक है। तो हर एक कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वो अपने ARPU को बढ़ाने का विचार यहाँ पे कर रहा है, एंड इससे रिलेटेड ही टैरिफ हाइक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, कंपनी थोड़ा सा कतरा क्यों रही है, थोड़ा सा डर क्यों रही है। यस, रिसेंटली हम सभी लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है, कि जैसे ही यहाँ पे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन तीनों ने एक साथ टैरिफ यहाँ पे हाइक किया था, उसके बाद क्या देखने को मिला था, रिकॉर्ड कस्टमर लॉस देखने को मिला था। यस, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर इनके जो थे उन्होंने जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया तीनों को क्विट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, एंड BSNL के हम लोगों को कस्टमर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों हुई थी, क्योंकि यस लगातार इन्होंने, एंड लोगों में गुस्सा क्यों आया था, पहले तो जियो ने किया, सब लोग बोले चलो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया के पास जाएंगे, नहीं, नेक्स्ट दिन ही एयरटेल ने अनाउंसमेंट कर दिया, फिर लोगों ने बोला वोडाफोन, आइडिया को ले लेंगे, तो कोई बात नहीं, वोडाफोन, आइडिया ने भी, मतलब बैक टू बैक तीनों ने, आप ऐसा भी कह सकते हो मिली भगत के चलते ही एक साथ यहाँ पे क्या कर दिया, टैरिफ यहाँ पे हाइक कर दिया है। और ये लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, बट चलते वक्त एक साथ यहाँ पे आगे चलते हैं, यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इसी चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों में गुस्सा देखने को यहाँ पे मिला था, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ही चंद महीनों में 50 लाख यूजर्स ने क्या किया था, अपना जो सिम है वो पोर्ट करके BSNL में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। क्यों, बस एक ही रीज़न कि टैरिफ हाइक इन्होंने यहाँ पे कर दिया था इस चीज़ के चलते। तो इसलिए कंपनियां थोड़ा सा कतरा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे मैसिव कस्टमर लॉस उनका देखने को मिला था, ठीक है, तो एक प्रॉब्लम जरूर यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हुई थी। बट सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि लोग यहाँ पे सिम तो पोर्ट करते हैं, बट BSNL के जो नेटवर्क है उसके इतने सारे चैलेंजेस है कि बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि दिसंबर का जब डेटा आया था तो कुछ सब्सक्राइबर्स वापस प्राइवेट कंपनीज के पास रिटर्न होते हुए देखने को मिले थे। तो यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि खुद लोग BSNL के पास आना चाहते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा चार्जेस के चलते वो परेशान हो चुके, बट जिस प्रकार की सर्विसेज सुविधाएं BSNL ने देनी चाहिए वो देने में अक्सर मतलब फेल हुए हैं, ठीक है। आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं, डेटा यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताती है कि इतने कस्टमर आपके पास आए बट आप उनको रिटर्न करने में ही फेल हो रहे हो, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एंड इनफैक्ट हम कह सकते हैं अभी तक इनका 4G सर्विसेज पूरी तरीके से नेशन वाइड लॉन्च भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने टारगेट दिया था कि ये जो साल चल रहा है 2025, हम नेशन वाइड कवरेज देंगे 4G का, ठीक है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स 5G तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए भी एक सबसे बड़ा सरदर्द यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि अगर कंपटीशन के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे कहे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये ठीक भी हो सकते हैं, मतलब चार्जेस यहाँ पे नहीं बढ़ाएंगे। कब, जब BSNL एकदम स्ट्रांगली बिजनेस करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा, अच्छा सर्विस देना स्टार्ट करेगा, जो अभी तक देने में वो लगातार फेल यहाँ पे हो रहा है। और सबसे बड़ा बैड न्यूज़ कौन सा था, कि हमें एक होप थी, किस चीज़ की होप थी, कि भाई स्टारलिंक का डर इन कंपनीज के पास होगा कि स्टारलिंक, इलॉन मस्क यहाँ पे आएंगे तो एक ऑटोमेटिकली ये कंपनियां सुधर जाएंगी, चार्जेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइक नहीं करेंगे। कंपटीशन, जब भी कंपटीशन एकदम बढ़ जाता है तो इसके विनर कौन होते हैं, हमेशा कस्टमर, कंज्यूमर, ये इसका विनर होता है। बट यहाँ पे तो अलग लेवल का ही खेल देखने को मिल गया कि स्टारलिंक एयरटेल के साथ भी बिजनेस कर रहा है टाई अप, और जियो के साथ भी कर रहा है, और इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल गया। तो बचा कौन, वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया भी आप देख सकते हो, उन्होंने भी बोला है कि यस, हम पार्टनरशिप के लिए इलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को सीख कर रहे हैं। मतलब ये तीनों अगर दिग्गज प्लेयर अगर इलॉन मस्क के साथ अगर जाना है यहाँ पे स्टार्ट हो गए, ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब जो लूजर रहेगा यहाँ पे, हारने वाले अगर कोई रहेंगे तो अल्टीमेटली कौन रहेंगे, कस्टमर, कंज्यूमर, आप और हम ही यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। सो ये सबसे बड़ा दिक्कत भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये देखने वाली बात होगी अभी एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके। सो फिलहाल ये खबरें हम लोग सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि जो कंपनियां लगभग 30-35 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे लेकर चलती थी, अभी 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे टारगेट कर रही है। एंड इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो क्या करेंगे, एक और टैरिफ हाइक यहाँ पे लेने वाली है, ठीक है। और एक और मतलब ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया और ख़त्म, आगे और भी आएंगे, ठीक है। बट उसमें से लेटेस्ट टैरिफ हाइक यहाँ पे बोला जा रहा है कि माइट भी Q1 में ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए। एंड अगर ऐसा ही अगर यहाँ पे होता रहेगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं मोबाइल के जो रिचार्जेस है, चार्जेस है, वो हम लोग को और ज़्यादा महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो डेफिनेटली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें इस चीज़ को लेकर, अगर आपको किसी कंपनी को स्टडी करना है तो आप एयरटेल को प्रॉपरली स्टडी यहाँ पे कर पाओगे, क्योंकि रिलायंस की बात कर ले, रिलायंस के अंडर तो भाई जियो भी आता है, डिजिटल वाला, रिटेल का भी बिजनेस आता है, पेट्रोकेमिकल, गैस, सब कुछ बिजनेस आते हैं, ठीक है। वोडाफोन आइडिया तो भाई डूबता हुआ जहाज ही है, वो अपने बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। सो यहाँ पे अगर कोई एकदम ही परफेक्टली अगर कोई टेलीकॉम प्लेयर में आप लोगों को
प्रॉपरली अलग से लिस्टेड कंपनी देखने को मिले जो डिसेंटली भी काम कर रही है, वो एयरटेल ही है। सो अगर आप चाहो तो एयरटेल को उस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।